हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। और बताइएगा कि हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग हष्टपुष्ट होंगे। ठीक है। हाँ बेटा, आज से आपकी नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। ठीक है। वर्थ सर्किल। ठीक है। देखो देखिए, करें इसका शुभारंभ। तो देखो देखिए बेटा, इसको शुभारंभ करने से पहले आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। ठीक है। पहली बात तो ये है ना। हाँ, तुम टिकटॉक टिकटॉक चलती है ना, मतलब शेयर करना आपको। ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये है ना। हाँ, हाँ, ये सब्सक्राइब करना आपको खुद को। ठीक है। हाँ, तीसरी बात ये लाइक करना आपको। ठीक है। लाइक करना मत भूल जाना। आगे बात समझ में। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस क्लास को, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। हाँ, तुम्हें ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। देखो देखिए बेटा, चले फिर आगे। हाँ देखो। हाँ देखो देखिए, वर्त है सर्किल है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्त किसे कहते हैं, सर्किल किसे कहते हैं। ठीक है। एक्चुअल में प्रैक्टिकल देखना आपको, वर्त किसे कहते हैं। देखो देखिए, मैं आपको वर्त के बारे में सिखाता हूँ। ठीक है। वर्त किसे कहते हैं, देखो किसे कहते हैं। हाँ, मैंने बोला है एक निश्चित बिंदु, एक आप क्या ले लो, एक फिक्स पॉइंट ले लो। ठीक है। एक शरीफ लड़का ले लो। देखो मैंने ले लिया एक शरीफ लड़का, यहाँ पे है एक निश्चित बिंदु है, इससे समान दूरी पे स्थित है ना। समान दूरी पे स्थित क्या है, बिंदुओं का समुच्चय, समान दूरी पे स्थित। अरे शरीफ लड़का होगा, उसे साहब आसपास में लड़के भिन भिनाएगी ना भाई। हाँ, समझते हो इस बात को तो। हाँ, समान दूरी पे, क्योंकि लड़का शरीफ है, क्या पता है ना, दो गुद्दी में रख दे लड़की के। इसलिए लड़कियां उचित दूरी बना के रखेगी, है ना। एक शरीफ लड़का है, इसके साथ लड़कियां क्या करेगी, उचित दूरी बना के रखेगी। ठीक है। आगे बात में तो आप देखो देखिए, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पे स्थित, ये क्या है, सभी बिंदु क्या है, समान दूरी पे है। ये सारे के सारे बिंदु क्या है बेटा, समान दूरी पे। ठीक है। ये सारे के सारे बिंदु समान दूरी पे स्थित है। ठीक है। समान दूरी पे क्या है, ये सारे के सारे बिंदु स्थित है। समान दूरी पे स्थित बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है। देखो देखिए, एक निश्चित बिंदु है, इससे समान दूरी पे स्थित बिंदुओं का समुच्चय, एक निश्चित बिंदु आ गया ना, ये फिक्स पॉइंट ये। इससे समान दूरी पे स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है। इसका मतलब वर्त किससे मिलकर बना होता है, बिंदुओं से मिलकर बना होता है। बेटा कोई सी भी चीज हो बिंदुओं से मिलकर, पार्टिकल कण से मिलकर बंधी होती है। आपको पता है, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, रेखा, ये किससे बनी होती है, जब बहुत सारे बिंदु एक सीधी रेखा में हो जाते हैं, तो एक लाइन का निर्माण करते हैं, रेखा का निर्माण करते हैं। जब आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होगा। हाँ, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पे स्थित ये बिंदुओं का क्या आ जाता है, समुच्चय, एक ग्रुप आ जाता है। ठीक है। समान दूरी पे ये बिंदु बैठे हैं, इसका मतलब ये एक वर्त बनाते हैं। देखो देखिए, हाँ मैं आपको समझाता हूँ, देखो प्रैक्टिकल। देखो ये चीज देखो आप, वर्त देखो, आपने देखा है कभी रिंग देखी है ऐसी। ठीक है। ये क्या होती है बेटा, देखो बिंदुओं से मिलकर बंधी हुई होती है। देखो बहुत सारे बिंदु मिलके एक वर्त का, देखो वर्त का निर्माण कर रही है ने। तो ये बहुत सारे बिंदु मिलकर क्या करते हैं बेटा, वर्त का निर्माण करते हैं। देख रहे हो आप ये। हाँ, लोकेट देखा ना आपने। तो ये देखो देखिए, हाँ ये बहुत सारे बिंदु मिलके, देखो जब बहुत सारे बिंदु आसपास में हो जाते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, वर्त का निर्माण करते हैं। एक सेकंड बेटा। हम्म। देखो, जब बहुत सारे बिंदु मिल जाते हैं तो वर्त का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब तो आपने देखा होगा वर्त कैसे मिलकर बना होता है, बिंदुओं से मिलकर बना होता है। आगे बात में देखो, चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे, देखो आप लोग। हाँ, हाँ, देख रहे हो ये बिंदुओं से मिलकर बना होता है। एक बार आप नोट कर लिए जाए, फिर आगे चलते हैं भाई। ठीक है। हाँ, चले फिर आगे। देखो वर्त, देखो देखिए, अब वो मैंने बोला है ना, निश्चित लड़कियां हमेशा शरीफ लड़कों से एक निश्चित दूरी बनाए रखती है, तो इस निश्चित दूरी को क्या बोलेंगे हम, वर्त की त्रिज्या। ठीक है, रेडियस बोलेंगे। ठीक है। वर्त की त्रिज्या, वर्त के केंद्र से परिधि की दूरी, वर्त के केंद्र से परिधि की दूरी, इसको क्या बोलेंगे बेटा, वर्त की त्रिज्या। वर्त के केंद्र से परिधि की दूरी, आपको पता है ये है वर्त का केंद्र।
और इसको क्या बोलेंगे, ये बिंदुओं का समुच्चय है ना, इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। परिधि, परिधि बोले चाहे परिमाप बोले। देखो देखिए, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी है ना, बीच की दूरी, तो क्या बोलेंगे हम, रेडियस, त्रिज्या। आगे बात में, ठीक है। तो साफ साफ लिखा हुआ है, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ठीक है, परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, ठीक है। हाँ, चले आगे। देखो एक बार नोट कर लिया जाए इसको, फिर आगे चलते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है बेटा, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, आगे बात सुन में, देखो आगे चलो भाई। हाँ, व्यास, एक तो व्यास है, डायमीटर है, और एक जीवा है, कोड। ठीक है, देखो व्यास को समझने से पहले आपको जीवा को समझना है। जीवा क्या होती है, देखो देखिए, जीवा होती है, जैसे मैं बना रहा हूँ आपके सामने एक वृत्त बना रहा हूँ, एक वृत्त है, वर्त है, वर्त पर स्थित। आपको पता है वर्त क्या होता है, बिंदुओं से मिलकर बना होता है। हाँ, मान लेते हैं एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। आगे बात सुन में, वर्त पर स्थित बिंदुओं को, कोई किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये किन्हीं क्या है, दो बिंदु है, किन्हीं दो बिंदु, ये दो बिंदु है, इसको जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है बेटा, जीवा कहलाती है। जिसे मान लेते हैं ये दो बिंदु है, ये बिंदु और ये बिंदु है, ये दो बिंदु है। दो बिंदुओं को, वर्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। कोई भी दो ले लो आपके मुंह उठा के, एक ये ले लिया आपने, देखो, एक तो आपने ये ले लिया और एक आपने ये ले लिया, इनको क्या बोलेंगे हम, इनको क्या बोलेंगे बेटा, जीवा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, जीवा बोलेंगे। ठीक है, वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम, जीवा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो देखिए आगे बात में, वर्त पर स्थित, वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, पता है आपको वर्त पर, हाँ, दो बिंदु आपको पता है, वर्त दो बिंदु, देखो देखिए, वर्त पर स्थित दो बिंदु होंगे, कोई भी दो बिंदु ले लो, इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये बिंदु और ये बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाएगी। ठीक है, आगे बात सुन में, तो इसको बोलेंगे हम जीवा। ठीक है, कोड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो देखिए, अब जीवा से ही तो पता चलता है, देखो व्यास किससे कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है बेटा, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अब एक बात बताना, इसका सेंटर पॉइंट मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो आप बताओ, मैं जीवा खींच रहा हूँ, मैं जीवा खींच रहा हूँ, यहाँ पे देखो, एक जीवा मैंने ये खींच दी, देखो। अब मुझे खुद ही बताओगे आप, वर सबसे बड़ी जीवा कौन सी हुई, सबसे बड़ी जीवा कौन सी हुई, बताओ। ये केंद्र हो गया इसका, ओ, सबसे बड़ी जीवा कौन सी हुई। आपने नोटिस किया है क्या, जब हम केंद्र की ओर जाते हैं तो जीवा का मान क्या होता है, बढ़ता है। देखो हम केंद्र की ओर जाते हैं तो जीवा बड़ी होती जाती है, जैसे हम केंद्र से दूर जाते हैं जीवा का मान छोटा होता जाता है। इसका मतलब है सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, जो केंद्र, सेंट्रल लाइन से गुजरती है, केंद्र पॉइंट, जो ये निश्चित बिंदु है, यहाँ से जो जीवा गुजरती है, इसको क्या बोलेंगे हम बेटा, इसको बोलेंगे हम, देखो, हाँ, जो सेंटर पॉइंट से गुजरती है, इस पॉइंट से गुजरती है, इसको क्या बोलेंगे हम, हाँ, इसको बोलेंगे हम, भाई रुकना एक मिनट, देखो, हाँ, जो केंद्र से होकर गुजरती है वो सबसे बड़ी जीवा होगी, क्योंकि आपको पता है केंद्र से नीचे आते हैं जीवा का मान, देखो, लंबाइयाँ छोटी होने लग जाती है, केंद्र से ऊपर जाते हैं तो जीवा की लंबाई छोटे होने लग जाती है। इसका मतलब है जो केंद्र से गुजरेगी जो जीवा, जो केंद्र से गुजरेगी जो जीवा, वही तो सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी, है ना। जो केंद्र से जाने वाली जीवा होती है वही सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। और मैंने बोला है जो सबसे बड़ी जीवा है उसको क्या बोलते हैं, हम व्यास बोलते हैं। अब आपको पता होगा केंद्र से, केंद्र से ये दूरी क्या कहलाएगी, केंद्र से ये दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। इसका मतलब ये आर है। और देखो केंद्र से ये दूरी,
केंद्र से ये दूरी, ये भी क्या है, त्रिज्य है, आर है। इसका मतलब व्यास क्या है, आर प्लस आर। ठीक है, टू आर होगा ना व्यास। डायमीटर क्या होगा, दो त्रिज्याओं का योग। दो त्रिज्याओं का योग क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ठीक है, दो त्रिज्याओं का योग। देखो डी, एक आर और एक आर कितना हो गया, दो आर। इसका मतलब है त्रिज्या का दो गुना, त्रिज्या का रेडियस का दो गुना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। आगे बात में, और वर्त की सबसे बड़ी जीवा कोई तो क्या बोलते हैं हम, व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं भाई। ध्यान रखना है आपको। हाँ, सबसे वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसी को हम व्यास बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात है त्रिज्या का दो गुना। यहाँ से पता चल गया ये त्रिज्या तो है। ठीक है, इधर त्रिज्या है और इधर त्रिज्या है, त्रिज्या का दो गुना क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ठीक है, अब देखो देखिए, हाँ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा देखो देखिए, हाँ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, देखो। तो देखो, ये फिर से आपको याद दिलाने के लिए मैंने आपको डाल दिया था बेटा, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, हाँ शेयर करो आप, तभी तो वो करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा उनको। ठीक है, हाँ देखो देखिए, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, इसने बोला है एक सरल रेखा, एक सीधी सिंपल रेखा है जो वर्त के केवल एक ही बिंदु पर क्या करे, स्पर्श करे। देखो देखिए, मैं आपके सामने एक वर्त बनाता हूं, उसकी केवल एक ही बिंदु को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। देखो, देखो मैं बनाता हूँ आपके सामने एक वर्त। ठीक है, आपको पता है वर्त किससे मिलकर बना होता है, बिंदुओं से मिलकर बना होता है ना। मैं एक वर्त बनाया बेटा आपके सामने। हाँ, ये वर्त बना दिया आपके सामने। ठीक है, बिंदुओं से मिलकर बना होता है। अब आप एक बात बताओ, इस पे आप स्पर्श रेखा डालते हो, इस पे आप स्पर्श रेखा डालते हो, तो वो एक ही बिंदु को स्पर्श करते हुए जाएगी भाई, एक ही बिंदु को स्पर्श करते हुए जाएगी। जैसे मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, ये देखो। देखो, ये खींच दी मैंने एक स्पर्श रेखा। हाँ, तो वो एक ही बिंदु को क्या करेगी बेटा, स्पर्श करेगी। ठीक है, एक ही बिंदु को क्या करेगी बेटा, ये स्पर्श करेगी। ठीक है, देखो देखिए, जैसे मैंने एक और स्पर्श रेखा डालता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो, हाँ देखो ऊपर डाल लेते हैं। बेटा लगभग लगभग एक ही बिंदु को क्या करेगी, ये स्पर्श करेगी। ठीक है, हाँ देख रहे हो आप, ये एक ही बिंदु को क्या करती है, स्पर्श करती है। आप देखो देखिए बेटा, हाँ आप एक एक काम करना है, एक चूड़ी लेना। ठीक है, उसके साइड में मोती होने चाहिए। ठीक है, इस टाइप के, अभी अभी मैंने बताया ना आपको, इस टाइप की चूड़ी लेना है। ठीक है, ये तो ब्रेसलेट है। ठीक है, ये, अब आप देखना, इसको आप किसी भी फर्श पे रखो। ठीक है, किसी भी फर्श पे रखोगे तो इसका एक ही बिंदु टच होगा। ठीक है, उस फर्श पे क्या होगा, एक ही बिंदु टच होगा। कोई बोलेगा सर इसको घुमा दे तो आधा इस, है ना, दो बिंदु टच होते हैं, लेकिन वो हाफ हाफ होता है। आगे बस में, हाफ और हाफ कितना हो गया, एक हो गया ना। हाँ, देखो देखिए, दो बिंदु से ज्यादा टच नहीं होंगे। किसी भी फर्श पे आप रखोगे ऐसे, मोती वाली चूड़ी रखना आप। ठीक है, ऐसे, हाँ, तो या तो उसका एक बिंदु टच करेगा या फिर दो बिंदु टच करेंगे, लेकिन दो बिंदु टच करेंगे तो हाफ हाफ, है ना, पूरा नहीं कर पाएगा, दो बिंदु पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाफ हाफ करेगा। इसका मतलब हाफ हाफ कितना हो गया, एक हो गया। इसका मतलब कुल मिला के यही बात है। हाँ, कुल मिला के यही बात है बेटा, क्योंकि आप कोई भी स्पर्श रेखा खींचो, कोई भी आप एक स्पर्श रेखा खींचो, एक भी रेखा खींचो इसके ऊपर, वो केवल एक ही बिंदु को टच कर पाएगी, पूरे पूरे एक ही बिंदु को टच कर पाएगी। ठीक है, आगे बात में, अब देखो देखिए, कोई बोल रहा है सर वो दो बिंदु को भी टच करती है। हाँ, दिमाग तो खूब है। ठीक है, देखो, जैसे मैंने एक रेखा खींची है, ये दो बिंदुओं को टच कर रही है, लेकिन ये पूरी पूरी नहीं कर रही है बेटा। ठीक है, ये आधी इस बिंदु को कर रही है और आधी इस बिंदु को कर रही है। इसका मतलब कुल मिला के एक ही बिंदु हो गया ना ये।
ठीक है। तो हाँ, एक ऐसी सरल रेखा है बेटा, एक ऐसी सीधी सरल रेखा है जो वर्त को केवल एक ही बिंदु पे स्पर्श करे, एक ही बिंदु पे क्या करे, स्पर्श करे। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बेटा, हाँ, स्पर्श रेखा वर्त के कितने बिंदुओं को स्पर्श करती है, एक ही बिंदु को स्पर्श करती है। ठीक है, आगे बात सुन में। हाँ, चलिए फिर आगे इसको थोड़ा नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ भाई, देखो सवाल देखो। ठीक है, हाँ, अब देखो आगे लिखा हुआ है, स्पर्श रेखा वर्त के जिस बिंदु को स्पर्श करती है उसको बोलेंगे हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक वर्त बनाया आपके सामने, मैंने एक वर्त बनाया दिया, अब मैं इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर रहा हूँ, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो मैं इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दिया, देखो यहाँ पे कर देते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है ये एक ही बिंदु को स्पर्श करेगी, यहाँ पे एक ही बिंदु को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम बेटा, स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श बिंदु। आगे बात सुन में, स्पर्श बिंदु। वर्त के जिस बिंदु को आप ये स्पर्श रेखा स्पर्श करती है उसको बोलेंगे हम बेटा स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ठीक है, हाँ, आगे बात सुन में, देखो नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। हाँ, इतना ही है बेटा, इसमें है क्या, देखो सवाल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, भाई स्पर्श रेखा, देखो स्पर्श रेखा का उपनिष्ठ बिंदु, देखो ये स्पर्श, देखो रेखा भी क्या होती है, बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, आपको पता होना चाहिए। रेखा भी क्या होती है बेटा, बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। रेखा भी बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, और ये वर्त भी क्या होता है, बिंदुओं से मिलकर बना होता है, बिंदुओं से मिलकर बना होता है ना, उसी पे बना होता है। अब बताओ, अब इसका मतलब है, ये देखो आप देख रहे हो, आप ये यहाँ पे देखो इस स्पर्श रेखा का भी बिंदु आ रहा है और एक वर्त का भी क्या आ रहा है, बिंदु आ रहा है। देखो स्पर्श रेखा का भी बिंदु आ रहा है और वर्त का भी क्या आ रहा है, यहाँ पे बिंदु आ रहा है। ठीक है, तो इसको कॉमन बिंदु को क्या बोलेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा बेटा आपके सामने। हाँ, स्पर्श रेखा और वर्त का उपनिष्ठ बिंदु, उपनिष्ठ का मतलब हो गया कॉमन, जो दोनों के अंदर आ रहा है, ये बिंदु है, ये बिंदु है जो वर्त के अंदर भी आ रहा है और इस स्पर्श रेखा के अंदर भी आ रहा है। आगे बात में, ये बिंदु जो वर्त के अंदर भी आ रहा है और स्पर्श रेखा के अंदर भी आ रहा है, तो इस उपनिष्ठ बिंदु को क्या बोलेंगे, हम स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ठीक है, आगे होगी बात समझ में मेरी। हाँ, ठीक है, एक बार और दोहरा देता हूँ आपके सामने, प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछेगा, भाई मेरे लाल नंद गोपाल, वो बोलेगा स्पर्श रेखा का उपनिष्ठ बिंदु, स्पर्श और वर्त का जो उपनिष्ठ बिंदु है, दोनों का उपनिष्ठ का मतलब होगा कॉमन। ठीक है, जो कॉमन बिंदु है इसको क्या बोलेंगे, हम स्पर्श बिंदु बोलेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, इस स्पर्श रेखा वर्त के जिस बिंदु को स्पर्श करती है उसको क्या बोलते हैं, हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ठीक है, देखो आगे बात सुन, मैं इसलिए तो बोलता हूँ, मैं जितना बोलता हूँ उस पर ध्यान दिया करो। ठीक है, मैंने कितनी लाइनें बोल दी, लाइन तो एक ही लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो, देखिए एक वर्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वर्त है आपके सामने, एक सर्किल है बेटा, इस पे आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो भाई, एक वर्त है इस पे आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, देखो अनंत। देखो आपने एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी, खींच रहे हो आप, एक स्पर्श रेखा आपने ऐसे खींच दी। हाँ, वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो बेटा, अनंत आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो। इसका जाहिर सी बात है बेटा, वर्त जितने बिंदु, आपको पता है एक बिंदु पे आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो, वर्त के एक बिंदु पे आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो इसका सटीक आंसर तो ये बैठता है बेटा, वर्त पर जितने बिंदु होते हैं उतनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो। आगे बात में, एक ऐसा वर्त है जो 5 बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, एक ऐसा वर्त है जो 5 बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। आगे बात में, ऐसे मान लेते हैं ये बिंदुओं से मिलकर बना होता है, आपको पता है एक बिंदु से आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो, यहाँ पे 10 बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है तो आप 10 स्पर्श रेखा खींच सकते हो ऐसे। आगे बात में, ठीक है, हाँ,
तो अब देखो, देखिए अब आपको बता थोड़ी ना वर्त कितनी बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। छोटा भी वर्त हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। आगे बात में, हाँ, तो इसलिए हम एक वर्त पर, सिंपल एक वर्त है, इस पे हम आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो बेटा? अनंत खींच सकते हो, ठीक है। कितनी भी खींच लो, आप मुंह उठा के देखो ऐसे, है ना। हाँ भाई, जगह ही नहीं बची भाई, ऐसे। ये तो स्पर्श रेखा नहीं हुई, खींच दी आपने ये स्पर्श रेखा वर्त पर, ठीक है। आगे बात में, तो एक वर्त पे आप अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अगला सवाल देखो, वर्त के एक बिंदु से, आप साहब लिखा है जो मैंने अभी बोला है, वर्त का क्या है? एक बिंदु है। एक बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? यहाँ पे तो बेटा अनंत आएगा, अनंत, ठीक है? अनंत आएगा, राइट, ठीक है, अनंत आएगा। हाँ, अब बताओ वर्त के एक बिंदु से, अरे लिख दिया मैंने, देखो, ये तो रोते हो तुम। हम्म, अनंत आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक वर्त पे आप अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अब आगे बोला है साफ साफ, देखो इस पे गौर करो। वर्त का एक बिंदु है, वर्त का क्या है? एक ही बिंदु है। इस एक बिंदु से, वर्त पर कोई एक बिंदु स्थित है। देखो जैसे मैंने एक वर्त बना दिया आपके सामने, देखो, मैंने एक वर्त बना दिया आपके सामने। इस पे कोई एक बिंदु है, इस पे क्या है बेटा? एक बिंदु है। इस एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो बेटा? मैंने आपको साफ साफ बताया, एक बिंदु से आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो। आगे बात में, वर्त पर जितने बिंदु होते हैं उतनी ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अब इसने बोला है वर्त के एक बिंदु से, वर्त के एक बिंदु से, है ना, इस एक बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो बेटा? केवल एक। आंसर लिखोगे बेटा, केवल एक, केवल एक, ओनली वन। एक, केवल एक, एक भी लिख सकते हो लेकिन आप, हाँ, केवल एक ही खींच सकते हो ना, इसलिए एक केवल लगाओ, ताकि एक के ऊपर क्या आ जाए? थोड़ा प्रेशर आ जाए, ठीक है। हाँ, तो इसलिए आप लिखोगे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वर्त के एक बिंदु से, केवल एक, ओनली, ठीक है, ओनली वन, ओनली वन स्पर्श रेखा, ठीक है। आगे बात सुन में, हाँ, टेंजेंट लाइन, ठीक है। आगे बात सुन में, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन, ठीक है। चलिए फिर बेटा आगे देखो, अगला, अगला देखो, हाँ भाई, इसने बोला है एक वर्त के अंदर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वर्त है, उसके अंदर वर्त ले लिया। अब आपको पता है, वर्त के अंदर आप कोई भी रेखा खींचो, वर्त के अंदर आप कोई भी रेखा खींचो, जैसे ये आपने एक रेखा खींच दी, वर्त के अंदर आप ये रेखा खींच दी आपने, चाहे ये रेखा खींच दी, चाहे ये रेखा खींच दी, चाहे आपने ये रेखा खींच दी, चाहे आपने ये रेखा खींच दी, तो ये क्या है बेटा? देखो, वर्त के अंदर रहेगी वो जीवा कहलाएगी, जो वर्त के बाहर है ये स्पर्श रेखा थोड़ी कहलाएगी। ये वर्त को, स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वर्त को केवल स्पर्श करते हुए, छूती हुई जाती है। ये तो काट रही है बेटा, इसको वर्त को काट रही है भाई। आगे बात समझ में? तो अब तो वर्त के अंदर कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हो कि भाई? नहीं खींच सकते। इसलिए वर्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बेटा? शून्य। कितनी? शून्य, जीरो, ठीक है। हो गया ना आपको, वर्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो बेटा? शून्य, ठीक है। दे रहा है क्या? जीरो, शून्य, ठीक है। एक वर्त के अंदर आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो बेटा? शून्य, क्योंकि स्पर्श रेखा वर्त के बाहर खींची जाती है बेटा, वर्त के अंदर नहीं। इसलिए इसने बोला है वर्त के अंदर कितनी खींच सकते हो तुम? तो शून्य। आगे बात सुन में, हाँ, एक वर्त पर समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे बात सुन में, ठीक है। हाँ देखो, देखिए एक वर्त है बेटा, इस पे आपको समांतर स्पर्श रेखा खींचनी, समांतर रेखा खींचनी, ठीक है। तो आप देखो, जैसे मैं एक रेखा खींच रहा हूँ, आपके सामने खींच रहा हूँ, ठीक है, आप ही के सामने खींच रहा हूँ। देखो मैंने एक रेखा खींच दी ऐसी, इस रेखा है। देखो एक वर्त पर कितनी समांतर रेखा खींच सकते हो? जो वर्त पर ये समांतर भी होनी चाहिए और स्पर्श भी होनी चाहिए। देखो समांतर स्पर्श रेखा, समांतर भी होनी चाहिए भाई, और स्पर्श रेखा भी होनी चाहिए। तो अब बताओ, एक तो मैंने खींच दी ये रेखा,
अब इसके समांतर आपको एक ऐसी रेखा खींचो, देखो इसके समांतर आप कितनी रेखा खींच सकते हो, देखो देखिए एक और खींच सकते हो जो इसके समांतर भी है और क्या है, स्पर्श भी है। जो इसके क्या है, समांतर भी है और क्या है बेटा, स्पर्श भी है। आगे बात समझ में, ये दोनों रेखाएं क्या आपस में समांतर भी है, देखो समांतर भी है, पैरेलल भी है और क्या है, स्पर्श भी है, स्पर्श रेखा भी है। इसका मतलब है चाहे ये डायग्राम है, चाहे आपके सामने एक और, देखो मैं आपके सामने एक और डायग्राम बनाता हूँ, ये डायग्राम हो गया, ठीक है। हाँ अब देखो इस पर रेखा खींच रहा हूँ मैं, देखो एक रेखा आपने ये खींच दी, इसके समांतर केवल आप एक ही तो रेखा खींच सकते हो, इसके समांतर केवल आप एक ही तो रेखा खींच सकते हो। इसका मतलब है वर्त पे आप कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हो, देखो दो, दो इसमें है, एक वर्त पे आप दो खींच सकते हो ना। आगे बात सुन में, हाँ चाहे वैसे खींचो चाहे कैसे ही खींचो, तो आप कुल मिला के एक वर्त पे आप दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हो। कितनी बेटा, दो, दो। ठीक है, हाँ एक वर्त पे आप दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हो। ठीक है, आगे चले फिर, आगे चलते हैं फिर, देखो हाँ छेदक रेखा किसे कहते हैं, नाव से स्पष्ट है कि वो दया, नाव से पता चल रहा है छेदक रेखा के बारे में। तुम कहाँ बैठे हो, अरे नाम से पता चल रहा है छेदक रेखा एक ऐसी सरल रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पर, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे क्या करी है, प्रतिच्छेद करी है। जिसे मैं आपके सामने एक वर्त बनाता हूँ, वर्त बनाता हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने क्या बना रहा हूँ, एक वर्त बना रहा हूँ, बना दिया मैंने एक वर्त। हाँ छेदक रेखा क्या होती है बेटा, जो वर्त के किन्हीं दो भिन्न भिन्न बिंदु, अलग अलग कोई दो बिंदु ले लो आपके हिसाब से, एक बिंदु मैंने ये ले लिया और एक बिंदु ये ले लिया, दो बिंदुओं पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, दो बिंदु पे क्या हुए, काटे। इसका मतलब यही है ना, ये दो बिंदु थे, इस पे ये रेखा क्या हो रही है, काट रही है। आगे बात सुन में, इसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। बजाय भाई जाहिर सी बात है, छेदक रेखा वर्त को छेदते हुए जाएगी, प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी, काटते हुए जाएगी, ऐसी रेखा जो वर्त को काटते हुए जाती है। अब वर्त को काटेगी, कोई भी रेखा वर्त को काटेगी, वो एक इस बिंदु से देखो इधर से इंटर करेगी और इधर से बाहर निकलेगी, इसका मतलब है वो दो बिंदुओं से होकर गुजरेगी ना। हाँ इसलिए प्रश्न पूछा जाता है छेदक रेखा वर्त के कितने बिंदुओं से होकर गुजरती है, केवल दो बिंदुओं से। चाहे कौन सी रेखा रेखा खींच लो, ये रेखा खींच लो, चाहे आप ये रेखा खींच लो, आगे बात में कौन सी भी रेखा खींच लो भाई, ये वर्त के कितने बिंदुओं पे होकर गुजरेगी, दो बिंदुओं पे। कितने बिंदुओं पे होकर गुजरेगी बेटा, वर्त के दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, इसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, हाँ स्लैंट लाइन। आगे बात में इसको बोलेंगे हम छेदक रेखा। चले फिर, हाँ भाई देखो आगे चलते हैं भाई, ठीक है। हाँ ये पर्सन है बेटा, देखो ये आपके इस चैप्टर में क्या पूछा जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान वाले पर्सन, ठीक है। हाँ उनको कैसे करना है, ठीक है, इससे आता है एक सवाल आता है, ठीक है, उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे, और क्या चल रहा है, ठीक है। एक वर्त पर छेदक रेखा खींची जा सकती है, एक वर्त है आपके सामने, एक प्यारा से एक वर्त है, उस पर आप कितनी छेदक रेखा खींच सकते हो, ये बोल रहा है। एक प्यारा सी वर्त है, इस पे आप कितनी छेदक रेखा खींच सकते हो, भाई मुंह उठा के खींच दो भाई, देखो कितनी भी खींचो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, अरे कितनी भी छेदक खींचो, आपकी मर्जी हो। देखो तो एक वर्त पे आप कितनी छेदक रेखा खींच सकते हो बेटा, अनंत। आगे बात सुन में, अनंत, इन्फिनाइट, वो अनंत। आगे बात सुन में, एक वर्त पे आप अनंत छेदक रेखा खींच सकते हो, ठीक है, इन्फिनाइट। हाँ एक वर्त के बाहर, अब जाहिर सी बात है छेदक रेखा वर्त के अंदर खींची जा सकती है, क्या वर्त के बाहर आप कोई छेदक रेखा खींच सकते हो क्या, हाँ छेदक रेखा होती है जो वर्त के अंदर से होकर गुजरती है। अब ये बोल रहा है वर्त के बाहर आप कितनी छेदक रेखा खींच सकते हो, भाई हमारे बक्स की बात नहीं, यहाँ पे तो पुष्पराज को भी झुकना पड़ेगा भाई, नहीं खींच सकता, ठीक है, ऐसा नहीं है पुष्पराज नहीं झुकेगा, झुकना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बात सुन में, दो कनपट लग जाएगी यहाँ पे, देखो हाँ मैथ में नहीं चलता है पुष्पराज, आगे बात सुन में, ठीक है, अच्छे अच्छे को झुका दी थी मैथ। हाँ अब देखो, हाँ तो इसने बोला है एक वर्त के बाहर, वर्त के बाहर
छेदक रेखा कितनी खींच सकते हो भाई? छेदक रेखा तो वृत्त के अंदर खींची जा सकती है, बाहर थोड़ी ना। तो बाहर तो आप एक भी नहीं खींच सकते हो, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे? शून्य। शून्य, शून्य का मतलब जीरो। आगे बात में, तो एक वर्त के बाहर कितनी छेदक रेखा खींच सकते हो बेटा? शून्य खींच सकते हो, ठीक है? जीरो, ठीक है? आगे बात में, क्योंकि एक भी रेखा नहीं खींच सकते हो। हाँ, चले आगे देवा। हाँ देखो, अप्रतिच्छेदी रेखा। ओ, ये आ रहा है ना अप्रतिच्छेदी रेखा। ये क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है लाल नंद गोपाल। ये ऐसे बोल रहा है भाई, अप्रतिच्छेदी नाम से स्पष्ट है, अप्रतिच्छेदी जो वर्त को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसका मतलब है वो वर्त के जो वर्त के अंदर जाती है उसको तो क्या बोलेंगे हम? प्रतिच्छेदी। इसका मतलब ये अप्रतिच्छेदी है, इसका मतलब ये वर्त के बाहर होगी। हाँ, अप्रतिच्छेदी रेखा जो वर्त के बाहर होती है, बाहर से होकर गुजरती है। देखो, अप्रतिच्छेदी रेखा एक ऐसी रेखा, देखो साफ साफ बोला है, एक ऐसी सरल रेखा, एक ऐसी सरल रेखा जो एक वर्त के किसी भी बिंदु को क्या नहीं करती है? प्रतिच्छेद ना करे, किसी भी बिंदु से ना गुजरे। इसको क्या बोले हम? अप्रतिच्छेदी रेखा, जो वर्त के सापेक्ष खींची जा सकती है। क्या वर्त को अप्रतिच्छेदी करती है, वर्त को काटती है क्या कहीं पे? हाँ, तो ये वर्त के किसी एक बिंदु से भी गुजरती है क्या? ना, ठीक है? आगे बस में, ये वर्त को डिस्टर्ब नहीं करती है, ठीक है? में अप्रतिच्छेदी रेखा। हाँ, एक वर्त कितनी खींच सकते हो भाई? एक वर्त के बार अप्रतिच्छेदी, भाई अप्रतिच्छेदी है। हाँ भाई, देखो, थोड़ी आवाज बंद हो गई थी, आप बता ही नहीं रहे थे, ठीक है? मैं बता रहा था बेटा, अप्रतिच्छेदी रेखा नाम से स्पष्ट है, अप्रतिच्छेदी रेखा जो वर्त को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका मतलब है प्रतिच्छेदी रेखा तो वर्त के अंदर जाएगी, अंदर से निकलेगी, और अप्रतिच्छेदी इसका मतलब है वो वर्त के बाहर से, ठीक है? हाँ, तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा है। तो इसने पूछा है, हाँ, अप्रतिच्छेदी एक ऐसी सरल रेखा है जो वर्त के किसी भी बिंदु को क्या ना करे? प्रतिच्छेद ना करे, जो वर्त के सापेक्ष खींची जाती है। इसको क्या बोलेंगे हम? अप्रतिच्छेदी रेखा है, जाहिर सी बात है, ठीक है? हाँ, खींच सकते हो भाई अप्रतिच्छेदी आज, ठीक है? हाँ देखो, देखिए, इसने बोला है एक वर्त के बार आप कितनी अप्रतिच्छेदी रेखा खींच सकते हो? वर्त के बार। अब बेटा, अप्रतिच्छेदी रेखा वर्त के बाहर ही खींची जाती है, तो कितनी भी खींच सकते हो भाई, आपकी इच्छा है, ठीक है? वर्त के बाहर कहीं से कहीं तक, ठीक है? हाँ, तो कितनी? अनंत। कितनी खींच सकते हो बेटा? अनंत। हम्म। हाँ भाई, एक वर्त के बार आप कितनी अप्रतिच्छेदी रेखा खींच सकते हो भाई? अनंत अप्रतिच्छेदी रेखा खींच, इनफिनाइट, ठीक है? ठीक है, आगे बात सुन में, चले आगे फिर। देखो, हाँ भाई बता देना भाई, आवाज स्किप हो जाए तो, ठीक है? हाँ, यह है कंप्लीमेंट्री एंगल, और हम पढ़ेंगे बेटा सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण और संपूरक कोण, ठीक है? अब देखो, देखिए, पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि कोई दो कोण है जिसका योग 90 डिग्री आ रहा है, तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 20 है, ये हो गया 20 और ये हो गया 70,
है, इनका कोणों का योग कितना आ रहा है बेटा? इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। इसका मतलब है ये एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के क्या है? संपूरक है। 20 का नहीं, पूरक, सॉरी, पूरक है। 20 का पूरक कोण 70 होगा और 70 का कितना हो जाएगा बेटा? 20 डिग्री हो जाएगा। आगे बात सुन में, ऐसे आप देख लो, 30 और 30 का पूरक कोण कितना होगा? 60, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 190 हो रहा है ना, 90। और 60 का कितना हो जाएगा बेटा? हाँ, 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 60 और 30 क्या है? ये जोड़े बन गए, पूरक कोण के क्या बन गए? ये जोड़े बन गए, क्योंकि इनका योग कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। जो दो कोण है जिनका योग 90 डिग्री आता है, तो वो इसका मतलब है वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। आगे बात सुन में। हाँ, अगला देखो, अगला देखो। एक ऐसा एंगल बताओ, एक ऐसा एंगल बताओ जो अपने पूरक के समान है, अपने पूरक के क्या है? समान है। एक ऐसा कोण देखो, साफ साफ बोल रहा है, वह कोण जो अपने पूरक के समान है। पूरक कोण के क्या है? समान है। कितने डिग्री का होता है? अरे एक ऐसा कोण होता है दुनिया में जो इसका पूरक निकाले तो भी उतना ही होता है। आप बताओ, 45 है, 45 का पूरक कोण कितना होता है? 45 डिग्री होता है ना। आगे बात सुन में, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 90 हो रहा है ना, 90। तो 45 का आपको बोले 45 का पूरा कोण निकालो, तो 45 का कितना हो जाएगा? 45 ही हो जाएगा। आगे बात सुन में, तो इसलिए ये एक दूसरे के क्या है? पूरक है। इसका मतलब है आपने 45 का पूरक कोण निकाला है, वो 45 ही आया ना। आगे बात सुन में, तो यहाँ पे आएगा बेटा 45 डिग्री। एक ऐसा कोण है जिसका पूरा कोण भी निकाले तो उतना ही आता है, वो है 45 बाबा, ठीक है, 45 डिग्री, 45। की बात सुन में, ये हो गया पूरा कोण, ठीक है। अब एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, देखो देखिए, हाँ बेटा, क्लास को शेयर करो, इसमें कहने वाली क्या बात है। देखो देखिए, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तेरी यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल लिख रखा है ना, करेक्शन कर लेना भाई, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल लिख रखा है यहाँ पे इस पेज में, जहाँ पे आप सप्लीमेंट्री एंगल लिख देना, ठीक है। हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 180 आ रहा है, यदि कोई दो कोण है, जैसे मैंने लिख दिया 110 और 70 है, योग 180 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के क्या है? संपूरक कोण है। एक दूसरे के क्या है? संपूरक कोण है। जिससे मान लेते हैं, आप बताओ, 150 का संपर्क कोण कर निकालो। अरे निकालो, देखो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि 180 में से घटा दो ना भाई, तो ये एक दूसरे के क्या है? संपूरक है। एक दूसरे के क्या है? संपूरक है। आगे बात में, जिसमें लिख दो आपके सामने है 100 और 70 डिग्री। क्या ये एक दूसरे के संपर्क कोण है? क्या संपूरक का जोड़ा है क्या? नहीं है भाई, क्योंकि इनका योग कितना हो रहा है? 170 ही हो रहा है, 180 नहीं हो रहा। संपूरक कोण उसे कहते हैं जिनका योग कितना हो? 180 हो, ठीक है। अब ऐसा ही प्रश्न है आगे, एक ऐसा कोण बताओ जो अपने संपूरक के समान है हो। एक ऐसा कोण बताओ, एंगल देखो, वह कोण, वह कोण जो अपने संपर्क कोण के समान है। वह कोण बताओ जो अपने संपर्क कोण के क्या है? समान है। तो बताओ कितने डिग्री का होगा? 90 का। आगे बात सुन में, क्योंकि 90 का आप संपर्क कोण निकालते हो, कितना आता है? 90 आता है ना, 90 आता है। आगे बात सुन में, तो ये देखो अपने संपूरक के समान है, अपने संपूरक के समान है। और यहाँ पे पूरक के समान कौन सा था? 45। पूरक में पूछे तो 45 है, क्योंकि 45 का पूरक कौन? 45 डिग्री होगा। 90 हो गया ना इसका मान। और संपूरक में कौन सा आता है? एक महात्मा आता है जो 90 डिग्री का, ठीक है। इसका संपूरक निकालते हैं तो भी कितना आता है? 90 आता है। देख लो इनका योग कितना हो रहा है? 180 हो रहा है ना भाई। इसका योग कितना हो रहा है? 180 हो रहा है, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा? 90 डिग्री, 90 अपने संपूरक के समान हो, ठीक है। आगे बात सुन में, हाँ, देखो देखिए, हाँ आगे देखो, आगे क्या है? ओ, ठीक है बेटा, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है। पर में पढ़ते हैं, फिर हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। 10.1 आगे होगी बात सुन में। हाँ बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ, आप एक बार बताओ, देखो कितने पेज बनाने पड़ते हैं?
देखो, है ना। हाँ, कितने पेज बनाने पड़ते हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये चीज। ठीक है, ठीक है। हाँ, कितनी सजावट करनी पड़ती है इनको दुल्हन की तरह। ठीक है आप लोग। हाँ, और मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ बेटा, शेयर कर दो बेस। ठीक है, एक टीचर के लिए क्या है। हाँ, ऑनलाइन टीचर के लिए ठीक है। हाँ, कहाँ से एनर्जी मिलती है, या तो आप, मैंने आपको एक ही काम दिया था, 10 लोगों से सब्सक्राइब करा दो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, ओके बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू।